राम पथ पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, जो सीधा रास्ता गढ़ी को जाता है, यानी कि हनुमान गढ़ी, और आगे उससे जाएंगे तो रामलला। मैं इस वक्त ये जो मशहूर दही जलेबी की दुकान है, यहाँ आ गई हूँ। और यहाँ लोगों को, अगर आप गढ़ी आए हैं तो यहाँ आप जरूर आएंगे। देखिए, जैसे ये तो अपना अभी वैसा खा रही हैं, लेकिन इनसे मुलाकात करते हैं। खाली दही जलेबी है और दर्शन हो गए। मकर संक्रांति पे दान हो गया। बहुत, अब तो व्यापार बढ़ गया होगा आपका बहुत ज्यादा। सालों साल हो गए आपकी दुकानों को? 30 साल, 72 साल। और सीएम भी आपकी जलेबी का स्वाद चख चुके हैं जी। सीएम भी, ये देखिए, आइए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देख लीजिए, आपके जितने लोग हैं यहाँ पर आते हैं, वो इसी तरीके से जो है किस तरीके से यहाँ पर स्वाद चक्कर जाते हैं। चाहे वो देखिए आप डॉक्टर हर्षवर्धन हो या और जो लोग आए हैं, संजीव कपूर, अगर शेफ की बात करते हैं तो संजीव कपूर भी यहाँ पर आपको आते दिखाई देते हैं। गर्मा गर्म दही जलेबी हो रही है तैयार, और हम तो स्वाद चखेंगे ही, लेकिन क्योंकि आज मकर संक्रांति भी है और हमारे बाकी सहयोगी भी वहाँ मौजूद हैं, सरयू तट पर हैं और कुछ और कहीं और पर मौजूद हैं, वो दिखाएंगे। सबसे पहले यतेंद्र का रुख करेंगे। यतेंद्र, अब दिन बढ़ रहा है तो सरयू तट पर भी संख्या बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की। देखिए, बिल्कुल सपना, दिन भरते ही श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ घाट पर राम आरती और राम के स्तुति मंत्र शुरू हो गए हैं, वहीं श्रद्धालु, आप देख सकते हैं, एक श्रद्धालु मैं आपको दिखा दूं कि एक पैर पर खड़े होकर ध्यान अर्चन कर रहे हैं काफी देर से और लगातार। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सरयू में, किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं और लगातार लोगों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि मकर राशि में सूर्य लगातार धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे में जो पर्व है, जो तेज बढ़ने का पर्व है, यश वृद्धि का जो पर्व है, वहाँ लोग उसी मनोकामना के साथ भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में आए हैं। सरयू में स्नान आदि करके जो दीपदान है वो दीपदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं गाय की जो बछियां हैं, वो कई श्रद्धालुओं को दूर ना जाना पड़े, तो जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, उन्होंने बछिया को गंगा, जो सरयू नदी का तट है, वहाँ पर उनको ला खड़ा किया है। और काफी लोग हैं जो लगातार वो जो स्नान आदि कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जब भगवान राम की नगरी में आए और मकर संक्रांति का जो पर्व है वो यहाँ पर उनको अपना जो प्रण है, जो संकल्प है, वो अर्पित करें। और लगातार कोशिश यही है। देखिए, आप ये बच्चियाँ हैं, आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और इनको जो भी दान दक्षिणा देनी है वो दान दक्षिणा देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं लोग। और काफी महिलाएं यहाँ पर हैं जो श्रद्धालुओं के नाते यहाँ पर आई। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मैनपुरी से आए हैं और ब्रज प्रांत है हमारा, मेरठ क्षेत्र है। विश्व हिंदू परिषद के हम सभी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं जी। किस तरह का माहौल है, क्या व्यवस्था है, देख रहे हैं आप? बहुत ही सुंदर माहौल है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। जैसे सभी लोग इस समय चाह रहे हैं कि हम अयोध्या जी में आए, और यहाँ पे अयोध्या जी में जो भी हम सौभाग्यशाली, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आज मकर संक्रांति का पर्व है, तो स्नान वगैरह किया आपने? जी। सर्दी लग रही है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ राममय वातावरण है। आज मकर संक्रांति का पर्व है, तो पर्व के उल्लास और प्रसन्नता में कोई सर्दी नहीं है। पर्व का उल्लास है और प्रसन्नता। आप कहाँ से आए हैं? हम जिला बलरामपुर से आए हैं। बलरामपुर से जी। हाँ। स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर लिया। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत सुंदर सजावट भी है, बहुत अच्छा माहौल। अच्छा, तो यहाँ बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा। हाँ, इस समय योगी जी का जो है बहुत बढ़िया यहाँ काम हो रहा है। सबसे बढ़िया काम हुआ है जो अयोध्या धाम मंदिर बन गया। पिछले 10 सालों से हम आ रहे हैं, लेकिन जो आपकी उल्लास और खुशी दिख रही है वो पिछली बार नहीं दिख रही थी। आप सुन सकते हैं सपना की पिछली बार जो थी और वो आज की जो तुलना कर रहे हैं, तो काफी खुशी उल्लास है, क्योंकि इनका कहना है कि योगी राज में यहाँ पर काफी विकास हुआ है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ऐसे में अयोध्या धाम किसी भी विकसित शहर से कम नहीं है, और ऐसे में जो भी काम विकास के किए जा सकते हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं घाट पक्के हैं और खास तौर पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। और हालांकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते पूरे संघ परिवार के द्वारा एक स्वच्छता अभियान, मोदी सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान का उसकी शुरुआत की गई है, उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता यहाँ पर मिली, महिला कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर यहाँ पर लगाया गया है कि जो महिला श्रद्धालु हैं उनको किसी
किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और लगातार मैं आपको सिक्योरिटी का भी दिखा देता हूं कि पुलिस भले यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और आप देख सकते हैं लगातार वोटिंग के थ्रू भी सरयू नदी में उनकी पेट्रोलिंग चल रही है और कोशिश यही है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो। और इसी तरह का माहौल पूरे देश में मेरे सहयोगी गोरखपुर से भी राम गोपाल जुड़े हुए हैं, वो भी आपको वहाँ का हाल बताएंगे किस तरह से वहाँ के श्रद्धालु पूजन अर्चन कर रहे हैं। राम गोपाल। बिल्कुल, गोरखपुर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं और सुबह 4 बजे से मैं जो देख रहा हूं वो इस तरीके की जो लाइनें लगी हुई हैं वो लाइनें यहाँ पे टूट नहीं रही हैं। और ये चूंकि मकर संक्रांति कल 14 जनवरी को परंपरागत रूप से मनाई जाती है और 15 जनवरी को इस बार है, तो कल से ही इसी तरीके की लाइन भगवान गोरखनाथ की नगरी में लगी हुई है। और भगवान गोरखनाथ को जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पे भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये जो खिचड़ी का पर्व है, खिचड़ी का त्योहार है, ये सामाजिक समरसता का पर्व माना जाता है, सामाजिक समरसता का ये त्योहार माना जाता है। तो इस कारण से इसका विशेष पर्व, तो किस तरीके से इस पर्व को आप लोग देखते हैं सर? देखिए, शुरू से ही गोरखनाथ जी की जो खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा रही है वह लगातार निरंतर चल रही है और हर वर्ग के लोग प्रातःकाल से ही श्रद्धा के साथ भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते रहे हैं। और भगवान गोरखनाथ पूरे इस ब्रह्मांड के लिए सुख शांति समृद्धि की बात करते रहे हैं। मैम, कहाँ से आई आप लोग? नेपाल से सर। नेपाल से? हाँ जी। तो कब से पहली बार आई है कि आप? पहली बार आए। हाँ, ये भी पहली बार आए। हिंदी नहीं आता। हिंदी नहीं आता है? तो ये देखिए, ये नेपाल से भी श्रद्धालु आए हैं और नेपाल से यहाँ पे आने के बाद जो है ये श्रद्धालु भगवान गोरखनाथ को यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाएंगे। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में भगवान गोरखनाथ की जो गोरखनाथ है वो एक बड़ी भूमिका के रूप में रहे। जब तक नेपाल में राजतंत्र था, राजशाही थी, वहाँ पे गोरखनाथ की विशेष पूजन अर्चना होती थी। वहाँ के जो सिक्के थे, वहाँ पे जो रुपया चलता था उस पे भगवान गोरखनाथ के चित्र हुआ करते थे और उनकी वहाँ पे मान्यता थी। तो जो नेपाल के लोग हैं वो नेपाल के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। और आज जब गोरखपीठ के पीठाधीश्वर पहली खिचड़ी का भोग यहाँ पे लगाते हैं तो उसके भोग लगाने के बाद जो दूसरी खिचड़ी चढ़ती है, आज भी परंपरागत रूप से गोरखपुर में यहाँ पे नेपाल के नरेश के द्वारा या उनके राज परिवार के द्वारा जो खिचड़ी भेजी जाती है वही यहाँ पे खिचड़ी का दान होता है और वही खिचड़ी यहाँ पे चढ़ाई जाती है। उसके बाद जो आम श्रद्धालु होते हैं वो आम श्रद्धालु यहाँ पे खिचड़ी का दान करते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। मैम, कहाँ से आई है? गोरखपुर से। कितनी मान्यता है आप लोगों को? मान्यता तो बहुत है। मान्यता है आज? कहाँ से आई है? दिलीप नगर। खुश है? हाँ, बहुत खुश है। तो ये महिला श्रद्धालु हैं, यहाँ पे लाइनों में लगी हुई हैं और ये अब इंतजार कर रही हैं अपनी बारी का, जब ये जाएंगी और भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगी। इसी तरीके से यहाँ से सुबह से ये भक्त जो है यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं और भक्त लाइनों में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आएगी तो वो भगवान गोरखनाथ का दर्शन। सर, ये सामाजिक समरसता का भी एक प्रतीक है और भारत नेपाल संबंधों का भी एक तरीके से प्रतीक है ये त्योहार और गोरखनाथ मंदिर, किस तरीके से देख रहे हैं? मकर संक्रांति का पर्व महायोगी गोरखनाथ जी के खिचड़ी चढ़ाने से लेकर के है। गोरखनाथ जी का पूरा अभियान ही सामाजिक समरसता का रहा है। जाति पाति ऊंच नीति भेदभाव से अलग यह पूरा का पूरा नाथ पंथ इसी अभियान पर चला है। नेपाल में उनके गुरु मच्छेंद्र नाथ जी गोरखनाथ जी की भी तपस्या स्थली रही है और वहाँ के राज परिवार का यह मुख्य गुरु रहे हैं। ऐसे में नेपाल और भारत के बीच संबंध भी गोरखनाथ जी और नाथ पंथ से लेकर के, इसलिए नेपाल के बड़ी संख्या में लोग आज खिचड़ी चढ़ाने आ रहे हैं। नेपाल राज परिवार की भी खिचड़ी चढ़ी है और नेपाल इस समय में भारत और नेपाल दोनों गुरु गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु लगातार यहाँ पे जो है दर्शन पूजन कर रहे हैं और भगवान को खिचड़ी अर्पित कर रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अयोध्या और वहां पे मौजूद है हमारी सहयोगी सपना जी। सपना, बिल्कुल ये तस्वीरें आपने देखी गोरखपुर की और इसी के साथ में मैं आपको एक बार, अब क्योंकि
दिन निकल चुका है। सुबह सवेरे की तस्वीर दिखा दूं अयोध्या की, और एक तस्वीर देखकर मुझे बिल्कुल लग रहा है, अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे और उसमें आप कुछ किताबों को कुछ चित्रों को देखेंगे, बिल्कुल वैदिक लुक दे दिया गया है। ये देखिए राम की ये जो है पूरा राम पथ है, और देखिए इस पूरी बिल्डिंग को देखकर जिस तरीके से इस पर चित्रकारी की गई है, आपको देखकर तनिक मात्र भी नहीं लगेगा कि ये एक आधुनिक अयोध्या है। इसको कोशिश की गई है कि वैदिक लुक भी बनाए रखे जा सके। और आज क्योंकि मकर संक्रांति भी है, अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। सुबह पारा कम से कम 6 डिग्री था। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन ठंड लोगों की आस्था पर हावी नहीं हो रही है। चाय पीकर, दही जलेबी खाकर या कैसे भी करके समय निकाल लेंगे, लेकिन अगर अयोध्या आए हैं, पूरा अयोध्या देखेंगे, घूमेंगे। अब सुबह सुबह यहाँ थोड़ी सी भीड़ होनी शुरू हुई है, जो मैंने आपको बताया कि ये दही जलेबी वाली दुकान जो मशहूर दुकान है, जहाँ अगर आप गढ़ी आते हैं तो यहाँ स्वाद चख ही रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पर लोगों की भीड़ अब बढ़नी शुरू हो गई है। कहाँ से आई हैं आप? ललितपुर से आए। ललितपुर से आए। ललितपुर से आई हैं। यूपी, हाँ हम समझ गए, ललितपुर से हैं, यूपी से हैं। कैसा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि राम यहीं पे जन्मे हैं। बहुत विभोर है। विभोर है। 3 दिन से हम लोग यहाँ पे ही रुके हुए हैं। 3 दिन से मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज जाना मन नहीं कर रहा है जाने का। योगी जी ने अच्छा बनाया है। योगी मोदी जी ने एकदम बेस्ट काम कर दिया। ये देखिए ये लोगों के भाव है, और जो मैंने आपको कहा कि यहाँ आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप बिना कहे करे ही आपके मुख से मानो यूं सरस्वती बैठ गई हो कि राम नाम निकलता रहेगा। आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे, और आपको खुद वो भाव यहाँ पर अपने अंदर प्रकट होता दिखाई देगा कि कैसे आप राम से जुड़ रहे हैं। यतेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, वो सरयू से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यतेंद्र, आज तो आपके पास में सबसे ज्यादा तस्वीरें हैं जो सरयू तट पर आप मौजूद है, क्योंकि मकर संक्रांति, अब संख्या बढ़ रही है श्रद्धालुओं की। देखिए बिल्कुल लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, और आप देखिए जो सरयू तट के पास में आई लव अयोध्या का बड़ा होर्डिंग यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। यानी कि एक तरह से फोटो सेशन का जो सेल्फी पॉइंट है वो यहाँ पर है, और जो श्रद्धालु लगातार जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल से आए हैं। सिलीगुड़ी से आए हैं जी। कब से आप यहाँ पर? हम लोग 12 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं। स्नान वगैरह कर लिया आप लोगों ने? स्नान करेंगे आज। अच्छा अभी करेंगे, आज दोपहर को करेंगे स्नान। अभी सर्दी लग रही है थोड़ी सी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी। तो वैसे भी ठंडा है। हाँ, दार्जिलिंग ठंडा है, आज कम है सर्दी। कल बहुत कोहरा था, आज ठीक है। कहाँ से आप? सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से आप? वेस्ट बंगाल। सब साथी हैं। आप लोग दिन में स्नान करेंगे, धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, स्नान करके आए, जहाँ ठहरे हैं, अभी जाएंगे वहाँ हवन में बैठा है, ये किस साल जाएंगे। आपने तो श्री राम का टीका भी लगा लिया? जी, स्नान भी हो गया। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, और जब चेंज नजर आ रहा है, आप यहाँ के रहने वाले हैं? बहुत ज्यादा। यहाँ पे सभी चीज, बहुत सारी सब चेंजेज आ गए हैं। अब लोगों में और भी उत्साह बढ़ चढ़ के लोग ले रहे हैं। मतलब हुआ है अयोध्या? बिल्कुल 100% हुआ है। हम नासिक से आए हैं सर। नासिक, महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र से। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के बाद राम जी के दर्शन करने आए हैं। जी। तो दर्शन हुए कि अभी? हाँ, नहीं दर्शन नहीं हुए हैं, नहा लिए हैं। और हमारे देवर है, इनके पास रहने को आए हैं। हम फौज में हैं, वहाँ से आए हैं छुट्टी लेकर के, और प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे जरूर। प्राण प्रतिष्ठा तक ये रहेंगे? जी बिल्कुल। छुट्टी मिल गई आप लोगों को? स्पेशली वो इसलिए आए हैं हम। नहा लिए हैं। देश की सेवा के साथ साथ राम जी की प्रभु भक्ति भी बहुत जरूरी है ना, समय के साथ ये भी। जय श्री राम। छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ हैं? हमारे बच्चे बाहर हैं, पूना में है। क्या राम जी के बारे में क्या सुनाएंगे? भजन सुना दो। राम आएंगे। वो नहीं पर शिव तांडव थोड़ा आता है। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंग माल्यकां डमड्डमड्डमड्डमन्नियादवर्धमर्भयं चकार चंड तांडवतनोतु न शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं लिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्जनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति परिक्षरम्
मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापतिक क्वचित् दिगंबरे मनोद विनोद मेतु वस्तुनि लता भुजग पिलंग्र लस्फुरत्फड़ामणि प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रा प्रलेप दिग्वदुल्के। त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन के साथ साथ ये सब कुछ याद हो गया। क्या नाम है आपका? वंशिका शुक्ला। कौन सी क्लास में आप? 5th क्लास की बच्ची हैं अंशिका, और पूरा उनको तांडव श्लोक याद है। और आप देखते जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और आपको मैं पीछे का जो राम की पौड़ी का दृश्य में भी आपको दिखाता हूँ। विहंगम दृश्य है और लगातार श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती जाएगी, लगातार यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते रहेंगे। सपना, क्योंकि लोगों की कोशिश है कि वो यहाँ पर आए हैं तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक यहाँ पर रुके। कहाँ से आए आप? हम लोग बिहार सिवान से आए हैं। कल रात से आके हम अपने परिवार और माताजी को रुके हैं। आज खिचड़ी का पावन पर्व है, मकर संक्रांति का, इसलिए ये खिचड़ी खाई आप लोगों ने? नहीं, अभी तो सरयू में स्नान करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जैसा प्रोग्राम होगा जाके तिल खिचड़ी वगैरह खाया जाएगा।